नमस्कार साथियों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद एस के सर पर। दोस्तों, जो हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में या जो भारत का संविधान था उसके बारे में, उसकी जो संवैधानिक पृष्ठभूमि कैसे तैयार की गई उसके बारे में जो चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा के आज हम एक नए पड़ाव पे पहुँचे हैं दोस्तों। और वो पड़ाव दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909। ये दोस्तों वही समय काल है 1909 के टाइम पे दोस्तों। अब तक बंगाल का जो विभाजन था वो हो चुका था दोस्तों। 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन होता लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और इसी विभाजन के फलस्वरूप जो नए आंदोलनों का जन्म हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से हो रहा था। भारत में लोग परेशान हो रहे थे, लोग आंदोलन कर रहे थे, और जिस कारण से अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी वो परेशान हो रही थी। और वो कहीं ना कहीं अब इस प्रयास में लग गई थी कि अब भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था शुरू कर देनी चाहिए। तो और इसी उत्तरदायी शासन के विकास में वो एक कदम आगे बढ़ते हुए एक नया एक्ट लेके आई, भारत परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों इसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों नाम से ही लग रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार, यानी अब कुछ सुधार किया गया है। अब नाम से ही लग रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार, और इसमें सुधार नाम लिखा हुआ है, मार्ले मिंटो सुधार लिखा हुआ है, तो मतलब अब कुछ सुधार किया गया है। और दोस्तों ये कौन कौन से सुधार थे इस अधिनियम में, इस जो परिषद एक्ट आया, इस परिषद एक्ट में कौन कौन से नए प्रावधान किए गए थे जो इसके पिछले जो एक्ट आए हुए थे उनमें नहीं किया गया, और इसमें ऐसा क्या सुधारा गया उस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये जो इसके नए प्रावधान थे वो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने में कितना योगदान देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मार्ले और मिंटो दोनों कौन थे। दोस्तों मार्ले थे उस समय के भारत राज्य सचिव। ये कौन थे दोस्तों? लॉर्ड मार्ले। और जो दोस्तों मिंटो थे ये दोस्तों क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि लॉर्ड मिंटो कौन थे या लॉर्ड मार्ले कौन थे। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान से समझिएगा कि जो भारत राज्य सचिव थे वो लॉर्ड मार्ले थे, और जो तब तत्कालीन वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे दोस्तों। ये जो भारत राज्य सचिव का पद था दोस्तों, ये कब से शुरू किया गया था दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों समझ लीजिएगा। ये पद दोस्तों 1858 के भारत शासन अधिनियम से शुरू किया गया था, और जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद को खत्म किया गया था उसके फलस्वरूप भारत राज्य सचिव का एक पद सृजित किया गया था। और ये दोस्तों ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे दोस्तों। और जो दोस्तों लॉर्ड मिंटो थे ये राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे। समझ लीजिएगा दोस्तों कि जो लॉर्ड मार्ले थे ये उस समय की ब्रिटिश जो संसद थी उसके मंत्रिमंडल के सदस्य थे, और वहाँ पे एक नया पद सृजित किया गया था जिसका नाम था भारत मंत्री। और उसी पद के परिणाम स्वरूप ये दोस्तों भारत आए और राज्य सचिव के रूप में भारत में कार्य कर रहे थे। और जो 1909 में जो आते हैं उनका नाम मार्ले था, लॉर्ड मार्ले, और वो भारत के उस समय के राज्य सचिव थे। और जो उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड मिंटो थे, इसलिए इसको कहा गया क्योंकि अब जो नियम कानून बन रहे थे इन दोनों की देखरेख में बन रहे थे, लॉर्ड मिंटो और मार्ले के देखरेख में बन रहे थे, इसलिए इसको कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। क्योंकि जो मार्ले थे उस समय के जो संसद थी उसके प्रति उत्तरदायी थे, और मतलब आप ये कह सकते हैं सीधे पीएम के प्रति उत्तरदायी थे, और ये किंग के प्रति उत्तरदायी थे। किंग के प्रति उत्तरदायी थे और वो जो मार्ले थे वो पीएम के प्रति उत्तरदायी थे। और
अब दोस्तों हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे उन पर अब चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे क्या क्या इस एक्ट में, इस काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी जिनको हमें पढ़ना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों वायसराय की परिषद में एक नए सदस्य एक जोड़े जाते हैं, वो दोस्तों कौन थे? दोस्तों वायसराय की परिषद में जो कार्यकारिणी परिषद थी वायसराय की, उसमें एक नए सदस्य के रूप में एक उनका चुनाव किया जाता है, ये एक नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। इनकी नियुक्ति हुई थी दोस्तों, नियुक्त किए जाते हैं और उनका नाम था दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, या इनको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा का दोस्तों नियुक्ति हुई थी, अपॉइंटमेंट हुआ था इनका, और ये दोस्तों विधि सदस्य के रूप में इनका अपॉइंटमेंट हुआ था दोस्तों। दोस्तों कार्यकारिणी परिषद थे, उसमें इनका विधि सदस्य के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था दोस्तों। ये पहले ऐसे भारतीय थे, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपका, पहले भारतीय थे, पहले भारतीय थे दोस्तों जिनका चुनाव हुआ था, ये चुनकर आए थे। और ये इनकी नियुक्ति जो वायसराय के उसमें तत्कालीन वायसराय थे, पहले के एक्ट में देखा था जो 1861 भारत शासन अधिनियम 1861 आया था, उसमें देखा था कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीन भारतीयों को दोस्तों मनोनीत किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि वो मनोनीत किए गए थे, वो दोस्तों मनोनीत किए गए थे, वो तीन भारतीय थे। और दोस्तों जिनका नियुक्ति हुई है वो दोस्तों ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। तो ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से भारतीय थे जिनकी नियुक्ति की गई थी, वो एसपी सिन्हा थे। और जिनको दोस्तों मनोनीत किया गया था ये दोस्तों हुए थे 1862 में, और ये दोस्तों हुए थे 1909 के अधिनियम के द्वारा, काउंसिल एक्ट के द्वारा। तो 1909 में जिनकी नियुक्ति की गई थी वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, इनको शॉर्ट में एसपी सिन्हा भी बोलते हैं। और इसके पहले 1861 के एक्ट में तीन भारतीयों को मनोनीत किया गया था वायसराय के द्वारा। तो उस समय तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, और उन्होंने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को मनोनीत करके उस प्रांतीय विधानसभा में रखा हुआ था। लेकिन ये दोस्तों केंद्रीय जो वायसराय की परिषद थी दोस्तों, उसमें इनको नियुक्त किया गया था। और इसके बाद दोस्तों इसमें और भी प्रावधान किए गए, तब उन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अब इस जो भारत परिषद अधिनियम 1909 था, इसमें और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया कि जो परिषद थी दोस्तों, परिषद के सदस्यों को दोस्तों बजट पर बहस और सवाल पूछने का अधिकार। अब दोस्तों जो परिषद के सदस्य थे उनको बजट पर बहस करने का और सवाल पूछने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक ध्यान देने योग्य बात है कि अनुपूरक सवाल भी ये लोग पूछ सकते थे। अनुपूरक सवाल भी पूछे जा सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पे एक परिवर्तन जो किया गया, आप बजट पे बहस भी कर सकते थे, उस पर सवाल भी पूछ सकते थे, अनुपूरक सवाल भी पूछ सकते थे। दोस्तों जो भारत परिषद अधिनियम 1909 में सर्वाधिक चर्चा करने योग्य बिंदु है दोस्तों, वो कौन सा है कि पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। पृथक निर्वाचन की शुरुआत दोस्तों, अब पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई थी दोस्तों, किसके लिए था? मुस्लिम के लिए था दोस्तों। दूसरा कौन थे दोस्तों? जमींदार या प्रेसिडेंसी,
इस तरह से दोस्तों जो लोग थे कि अब पृथक निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई थी ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। अब दोस्तों इसमें होता क्या था, पृथक निर्वाचन आखिर क्या होता है, इसको समझने के लिए दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि जैसे ये पूरा एरिया है दोस्तों, इसमें मुस्लिम रहते हैं और अब यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। तो अब जब यहाँ पे चुनाव होंगे तो इस चुनाव में जो कैंडिडेट खड़ा होगा, इलेक्शन जो लड़ रहा होगा, वो भी दोस्तों क्या होगा, मुस्लिम होगा। ये भी दोस्तों मुस्लिम होगा और जो इसको वोट करेंगे वो भी मुस्लिम होंगे। यही दोस्तों पृथक निर्वाचन था कि अब हम लोग जो जिसको हम लोग खड़ा करेंगे, जिसको हम चुनेंगे, वो हमारी कम्युनिटी का होगा, हमारी जात का होगा, हमारे धर्म का होगा, हमारे धर्म से जुड़ा होगा। उसी को दोस्तों पृथक निर्वाचन कहते थे और शायद इसी के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। और इसमें दोस्तों मुस्लिमों को और जमींदारों को, जो उस समय की राजाओं की प्रेसिडेंसी थी, उनको अधिकार मिला। और दोस्तों जो तो इतने लोगों को इस समय यहाँ पे अधिकार मिल जाता है पृथक निर्वाचन का। और ये जो मिंटो थे दोस्तों, मिंटो को दोस्तों जो लॉर्ड मिंटो थे, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। और यहीं से दोस्तों ये जो 1909 का भारत शासन भारत परिषद अधिनियम था दोस्तों समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो ज़्यादा खास जो थे वो 2 ही 3 थे। उनमें से दोस्तों क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में दोस्तों जगह दी गई थी और वो नियुक्त हुए थे। नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने और ये विधि सदस्य के रूप में आए थे। दूसरा क्या था दोस्तों कि पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई और इसमें मुस्लिमों को और जमींदारों को पृथक निर्वाचन की सुविधाएं दी जाने लगी। दोस्तों इसमें जो बजट थी, बजट पे बहस कर सकते थे। अब जो परिषद के जो सदस्य थे बजट पे बहस कर सकते थे, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे। और एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या किया गया कि जो बजट था, जो परिषद में बजट पारित किया जा रहा था, उस पर अब जो परिषद के सदस्य थे वो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे, उस पर बहस कर सकते थे। इस तरह से दोस्तों इस पर 3-4 जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हमने आपको बता दिए। अब दोस्तों इसके बाद 1919 का जो एक्ट आता है, भारत शासन अधिनियम 1919 का, अब हम लोग दोस्तों उस पर बात करेंगे, देखेंगे उसमें ऐसे कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और उस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हम लोग जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, अब हम लोग उस पर बात करेंगे। और दोस्तों इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। जैसे दोस्तों इसके पहले का था 1909 का जो अधिनियम था, जो काउंसिल एक्ट थी, उसको दोस्तों क्या कहा जाता था, मार्ले मिंटो सुधार। और इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब दोस्तों इसमें मॉन्टेग्यू कौन थे दोस्तों, पहले की तरह दोस्तों ये थे राज्य सचिव और दोस्तों चेम्सफोर्ड थे वायसराय थे दोस्तों। मॉन्टेग्यू दोस्तों थे राज्य सचिव और जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे। अब दोस्तों इसमें भी सुधार लिखा हुआ है, मतलब इन्होंने भी कोई सुधार किया था। अब इन्होंने भी कोई ऐसा उत्तरदायी शासन की तरफ, जो भारतीयों के द्वारा उत्तरदायी शासन व्यवस्था की मांग की जा रही थी, उसकी तरफ दोस्तों इन्होंने एक और कदम बढ़ाया। इस वजह से इनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया। दोस्तों ये 20 अगस्त 1917 को जो दोस्तों राज्य सचिव कौन थे दोस्तों, मॉन्टेग्यू थे दोस्तों। इन्होंने एक घोषणा की कि अब जो उत्तरदायी शासन की जो भारत के द्वारा मांग की जा रही थी, भारत के लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी, उसी क्रम में दोस्तों उसी की तरफ बढ़ते हुए एक कदम इन्होंने बढ़ाया। और ये वही समय काल है कि अब भारत में जो पूरे विश्व में था दोस्तों, ये वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था, विश्व युद्ध शुरू हो चुका था दोस्तों 1914 से दोस्तों विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। गांधी जी आ चुके थे भारत में
गांधी जी भी आ चुके थे और विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था। जो अंग्रेज थे इधर गांधी जी विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर ही रहे थे, तो गांधी जी भी आ चुके होते हैं और ये आंदोलन के लिए अपनी जो एक भूमिका थी वो तैयारी कर रहे थे और विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था। और इसी समय घटना घट जाती 1919 में दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड दोस्तों शुरू हो चुका होता है। और रॉलेट एक्ट दोस्तों, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड और विश्व युद्ध, इन सबसे परेशान हो चुके थे। जो भारत के लोग भी थे वो भी परेशान हो रहे थे और ये इनसे निरंतर उत्तरदायी शासन की मांग की जा रही थी भारतीयों के द्वारा। और जो ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश संसद थी या ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, क्योंकि वो लोग युद्ध में हार रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग भी परेशान थे, उनसे अब शासन व्यवस्था ठीक से चलाई नहीं जा रही थी। तो इसी क्रम में दोस्तों वो लोग अब उत्तरदायी शासन की तरफ भारतीयों की तरह सोचने लगे थे कि अब भारत को उत्तरदायी शासन की जिम्मेदारी दी जाए। तो इसी क्रम में दोस्तों 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दोस्तों, ये जो मॉन्टेग्यू थे, चेम्सफोर्ड तो उस समय के वायसराय थे, लेकिन जो मॉन्टेग्यू थे वो दोस्तों राज्य सचिव थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की कि अब उन्होंने ये कहा कि अब उत्तरदायी शासन की शुरुआत भारत में प्रांतीय स्तर पे की जाएगी। तो उसी को दोस्तों उन्होंने जो बात कही थी वो 20 अगस्त 1917 को कही थी। और इसके बाद से एक नया सुधार एक्ट आता है जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के नाम से पढ़ते हैं। दोस्तों इसमें क्या महत्वपूर्ण सुधार किए गए अब हम लोग उस पर बात करेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में दोस्तों एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था। केंद्र में दोस्तों 2 सदन होंगे, 2 सदन की शुरुआत। केंद्र में दोस्तों 2 सदनों की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे दोस्तों आज क्या होता है, जो भारत में जो केंद्र है उसमें क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा होती, लोकसभा होती। उसी तरह से दोस्तों तब शुरुआत कर दी गई थी, केंद्र में अब द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू कर दी गई थी दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से। और दोस्तों क्या किया गया था कि तो देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, और द्वैध शासन, इसकी शुरुआत पुनः की गई थी दोस्तों। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की गई और द्वैध शासन की पुनः शुरुआत की जाती है। और ये दोस्तों किस तरह से किया जाता है कि जो प्रांतों में थे दोस्तों हस्तांतरित विषय, और दोस्तों क्या थे आरक्षित विषय। दोस्तों द्वैध शासन को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया था। हस्तांतरित विषय में वो विषय आते थे जो सामान्य विषय थे दोस्तों, जैसे शिक्षा था, और दोस्तों स्वास्थ्य हो गया, या मनोरंजन था दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या था, पेंशन, और दोस्तों रक्षा या और कह सकते हैं संचार। इस तरह के जो दोस्तों थे, जो बड़े विषय थे वो आरक्षित विषय थे। इनको उसने जो गवर्नर था उसने अपने अंडर में लेकर रखा हुआ था, और जो गवर्नर जनरल थे। और जो हस्तांतरित विषय थे दोस्तों, इनको जो उस समय के मंत्री थे उनकी सहायता से पूरा किया जाता था दोस्तों। जो प्रांत, दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये प्रांतों में शुरू किया गया था। प्रांतों में जो द्वैध शासन शुरू किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा, वो प्रांतों में शुरू किया गया था। और इसको 2 भागों में बांटा गया था, एक हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय। जो हस्तांतरित विषय थे ये विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा उनको पूरा किया जाता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब गवर्नर जनरल तो था ही था, और जो विधान परिषद के सदस्य थे जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, उनके द्वारा इन विषयों का काम किया जाता था, इन पे कानून बनाए जाते थे। लेकिन जो आरक्षित विषय जैसे पेंशन हुआ, रक्षा हुआ, या आपका संचार हुआ, इस तरह से जैसे समाचार पत्र हुआ, या बंदरगाह हुआ उस समय दोस्तों,
बंदरगाह, उन पे जो कानून बनाने थे वो जो आरक्षित विषय थे उसमें वायसराय अपनी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के साथ मिलकर बनाता था दोस्तों। इसमें क्या था दोस्तों, आप जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद थी वो दोस्तों 1861 के एक्ट से बनी हुई थी और उसमें उस समय 4 सदस्य थे। अब इसमें दोस्तों 5 सदस्य हो चुके थे, क्योंकि अभी आपने देखा था कि जो इसके पहले 1909 का जो अधिनियम आया उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जोड़ा गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा विधि मंत्री के रूप में जोड़े गए थे। इस तरह से उस परिषद में 5 सदस्य हो गए और वो लोग अब इस जो आरक्षित विषय थे उसको गवर्नर जनरल ने अपने पास रखा हुआ था और जो हस्तांतरित विषय थे उसको विधान परिषद के सदस्यों की सहायता से उस पर कानून बनाने थे और जो आरक्षित विषय थे उसको अपनी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की सहायता से बनाने थे। इस तरह से दोस्तों एक बार फिर से ब्रिटिश भारत में द्वैध शासन लगता है 1919 के एक्ट में। और दोस्तों इसमें क्या किया गया कि लोक सेवा आयोग की शुरुआत कर दी गई थी दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या किया गया, तो लोक सेवा आयोग की दोस्तों स्थापना कर दी गई थी। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी गई थी। और दोस्तों सिक्कों को पृथक निर्वाचन दोस्तों दे दिया गया था। सिक्कों को दोस्तों पृथक निर्वाचन इस 1919 के एक्ट के माध्यम से दे दिया गया था। ये दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों ये 1926 में की गई थी और सिक्कों को इसमें पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। और पृथक जो चुनाव थे दोस्तों, पृथक चुनाव भी इस एक्ट के माध्यम से देश में शुरू हो चुके थे। प्रांतों में द्वैध शासन लग गया था। जो सामान्य विषय थे वो विधान परिषद की सहायता से उस पर कानून बनाए जाते थे। जो खास विषय थे, जो महत्वपूर्ण विषय थे, उसको वायसराय अपनी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से उस पर कानून बनाता था दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, केंद्र और राज्य के दोस्तों बजट अलग कर दिए गए थे। केंद्र में अब अलग बजट बनेगा और राज्य में दोस्तों अब अलग बजट बनेगा। इसमें दोस्तों एक इस तरह से जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे वो कौन कौन से थे। केंद्र में 2 सदनों की शुरुआत कर दी गई थी, द्विसदनात्मक केंद्र बना दिया गया था। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कर दी गई थी, अब लोगों का चुनाव हो रहा था। और दूसरा क्या था दोस्तों, प्रदेशों में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई थी कि अब प्रांत में जो प्रांतों में थे दोस्तों उसमें द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई थी और उनको 2 भागों में बांट दिया गया था। एक था हस्तांतरित विषय और दूसरे थे दोस्तों आरक्षित विषय। जो हस्तांतरित विषय थे दोस्तों, हस्तांतरित विषय थे उसको गवर्नर जनरल मतलब अपनी जो विधान परिषद थी उसके सदस्यों की सहायता से उस पर कानून बनाता था। और जो आरक्षित विषय थे दोस्तों उसमें जो महत्वपूर्ण विषय थे उन पे अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से वो उस पर कानून बनाता था। इसके बाद दोस्तों जो केंद्र और राज्य के बजटों को अलग अलग कर दिया गया था और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कर दी जाती है और सिक्कों को पृथक निर्वाचन इसी एक्ट के माध्यम से दे दिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और किया जाता है कि एक आयोग की स्थापना की जाती है जो 10 वर्षों में अपनी रिपोर्ट देगा। 10 वर्षों में अपनी रिपोर्ट देगा और ये बताएगा कि इस आयोग में जो सुधार किए गए वो कितने कारगर रहे हैं। इस तरह से दोस्तों अब हम लोग 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसको हम लोग इस तरह से समाप्त करते हैं और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, जो भी तथ्य थे, हम लोगों ने उस पर बात कर ली है। अब आज हम लोगों ने 1909 के जो मार्ले मिंटो सुधार थे उस पर बात की और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पे बात की है। और दोस्तों अगर आप लोगों को इन दोनों एक्टों में जो 1909 का था या 1919 का था जो अगर अब तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उससे पूछिए दोस्तों, मैं ज़रूर उसका उत्तर दूंगा वहाँ पे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों देखें और समझें उस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर आपके मन में उसके बाद कुछ सवाल आते हैं तो आप हमसे डायरेक्ट पूछिए और हम उसका जवाब देंगे या हम उसके लिए कोई नया वीडियो बनाएंगे उस पर आपके जवाब देंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।